नमस्कार दोस्तों, मैं नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले लोको पायलट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके फॉर्म भी भर चुके थे, लेकिन अभी दोबारा से कुछ वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। 18,799 अब टोटल पद हो चुके हैं। उसी में मॉडिफिकेशन लिंक का स्टार्ट हो गया है, जो कि 29 जुलाई से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, टोटल कितनी पोस्ट होगी, सैलरी क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम आयु की बात करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम आयु 18 होगी और अधिकतम आयु 33 होगी। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है। टोटल पद की बात करते हैं तो 18,799 है। वो सारी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अंतर्गत इस तरह से डिवाइडेड है। अगर उसकी योग्यता या क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 प्लस ITI किसी में भी मैक्सिमम जो है आपका बीटेक भी हो सकता है, डिप्लोमा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 10+ ITI। ट्रेड अलग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, डीजल, मैकेनिकल, जो भी आपका वेल्डर, इस तरह से आपका हो सकता है। उसके बाद करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, RRB बिलासपुर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे हमारा जो है RRB सिकंदराबाद है दोस्तों। क्या है, RRB सिकंदराबाद है, जिसमें 1863 पोस्ट हैं। अगर थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो थर्ड में हमारा आता है ये आता है RRB बेंगलोर, जो थर्ड हाईएस्ट पोस्ट जो है दोस्तों RRB बेंगलोर में है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा फोर्थ हाईएस्ट बात करते हैं, तो वो फोर्थ हाईएस्ट हमारा जो है RRB मुंबई होता था दोस्तों। ये सारे जो हाईएस्ट 4 हैं वो बता दिए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो अपने जो नज़दीकी RRB है उसमें भर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पोस्टों की बात करते हो तो ये जो मैक्सिमम 4 है, या फिर आप और देख लीजिए, अपने अनुसार आप फॉर्म फिलिंग कीजिए। प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद साइको होता है, DV होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका बनता है मेरिट बेस्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं CBT 1, तो CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है दोस्तों। CBT 2 जो हमारा है जनरल पेपर प्लस एक टेक्निकल पेपर होता है। जो टेक्निकल पेपर होता है पार्ट B, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या साइको टेस्ट होता है, वो उसके 30% मार्क्स जुड़ते हैं। प्लस जो CBT अपना क्या होता है 2 होता है, इसका जो पार्ट 1 है, CBT 2 का जो पार्ट 1 है इसका 70% प्लस जो साइको है इसका 30% मिला के हमारा जो है मेरिट बनता है, वो टोटल मेरिट 100 में से। अब इसमें कुछ खेल नॉर्मलाइजेशन का भी होगा, वो हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं CBT 1 में, तो टोटल क्वेश्चंस उसमें 75 होते हैं, मार्क्स भी 75 होता है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। मैथमेटिक्स है या अरिथमेटिक्स से बात करते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 10 और जनरल साइंस के 20, इस तरह से ये हो जाते हैं 75 क्वेश्चंस। CBT सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, तो CBT सेकंड में पार्ट A, पार्ट B होता है। पार्ट B जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली ये आपसे ट्रेड से रिलेटेड होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। पार्ट A की बात करते हैं तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस के 25 आएंगे, GK एंड करंट अफेयर्स के 10 आएंगे। तो इस तरह से ये दोस्तों आपके लगभग 100 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। टोटल इसमें 175 क्वेश्चन होते हैं, वही नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 बैटरी होता है, 5 बैटरी में 42 मार्क्स ऐसा बताते हैं इस बैटरी का। इसमें भी पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन पिछली बार हमारा नेगेटिव मार्किंग था। बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट जो बनता है दोस्तों, तो 75 हमारा पार्ट A जो CBT सेकंड का पार्ट A से बनता है, 30% हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उससे मिला के बनता है। तो अभी ये किस तरह से होता है दोस्तों, सपोज़ करो हमारा CBT सेकंड में मार्क्स आए हैं हमारा, कितना है 80 मार्क्स आए हैं। 80 का 70% हमने निकाला है, तो ये आया है कितना है दोस्तों 56 मार्क्स हमारे किस में आए, CBT फर्स्ट। अब हमारा सपोज़ करो साइको में हमारे जो मार्क्स आ गए वो कितना आ गए दोस्तों, साइको में हमारे मार्क्स आ गए सपोज़ करो हम 25 मार्क्स हमारे साइको में आ गए, तो टोटल मार्क्स हमारे हो गए कितना 81। तो हमारा ओवरऑल जो मार्क्स हो जाएगा टोटल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 81। 30% साइको का हो गया, इसका इतना हो गया। तो ये हमारा टोटल है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों।
बात करते हैं इसके बाद हम सैलरी की बात करते हैं तो लोको पायलट को कितना सैलरी मिलता है। जनरली बात करते हैं लोको पायलट का सैलरी, तो दोस्तों उसमें ग्रेड पे हमारा जो है, ग्रेड पे लोको पायलट का ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रेड पे हमारा 19,900 ग्रेड पे है। बेसिक हमको जो मिलता है 19,900 कुछ मिलता है। उसके बाद DA ऐसा कुछ मिला के जो हमको मिलता है 28,000 के समथिंग अभी मिलना स्टार्ट हुआ। जब हमारी वैकेंसी, जब हमारा भर्ती हुए थे तब 27,460 रुपये हमको मिलते थे दोस्तों। तो इस तरह से तो उसका सैलरी का बात हो गया दोस्तों। ग्रेड पे 1900 है, बेसिक हमारा 19,900 है। बात करते हैं फॉर्म फिलिंग डेट की बात करते हैं दोस्तों 29 जुलाई, जो कि मैं स्टार्टिंग से बता दे चुका हूँ, जो 7 अगस्त 2024 तक रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी जानकारी आपको लोको पायलट वैकेंसी के बारे में हो गई। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोको पायलट के बारे में उसको जानकारी मिले। अगर आपको लोको पायलट की ड्यूटी के बारे में अगर कुछ वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, हम उसका एक वीडियो बनाएंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।